हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पता है हम लोग 750 एमसीक्यूज की सीरीज पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण, या वातावरण एवं वंशानुक्रम, बात एक ही है। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो ज़रूर पढ़िएगा। बी स्मार्ट लर्नर, बिल्कुल जो है स्मार्ट लर्निंग करिए, तभी आप जो है सफल होंगे। एकदम जो है कह दीजिए कोहलू के बैल बन जाएं तो आप नहीं सफल हो पाएंगे। तो आपको जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, और मैं पढ़ाऊँगा आपको बाल विकास स्मार्ट तरीके से। पहला प्रश्न हमारा, देखिए आपको पता है जो भी परिभाषाएं हैं ट्रिक से पढ़ाऊँगा मैं आपको, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला ही पॉइंट हमारा है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल, गाल्टन, रास या रूसो? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था गाल्टन ने। गाल कर दिया, जीव ने सखी का गाल टन कर दिया। इस तरीके से याद रखिएगा, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत गाल्टन ने दिया है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। अगला है प्रकृति बनाम पोषण में पोषण क्या है? प्रकृति बनाम पोषण में पोषण क्या है? विभिन्नता, विकास, वातावरण या आनुवंशिकता? तो देखिए प्रकृति यानी नेचर जो होता है ये होता है आनुवंशिक, यानी आनुवंशिकता। और पोषण जो होता है ये होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण होता है। नेचर जो होती है कभी नहीं बदलती है, पोषण यानी वातावरण जो है ये चेंज होता रहता है। अगला है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, बीएन झा का, गिलफोर्ड का या रॉस का? देखिए पूर्ण योगी बन जा, पूर्ण योगी बन जा, बीएन झा है ना, बन जा। इस तरीके से याद रखिएगा, पूर्ण योगी बन जा यानी बीएन झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो किसका कथन है? बीएन झा का। बन जा पूर्ण योगी, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला है विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। इसको कैसे याद रखेंगे? अनु और वंशिका के पास, वुड माने लकड़ी, वुड माने लकड़ी, लकड़ी मतलब नारियल का फल है। अनु और वंशिका के पास लकड़ी का फल है। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है? बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि इन्होंने, मतलब जो भी आपके सिद्धांत देने वाले हैं वो आपके हैं बीजमैन। ये कहते हैं बीज कोश जो होता है कभी नष्ट नहीं होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। ये होता है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, और ये कौन दिए हैं? बीजमैन। और इसको जो है ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, बीज कोश बीजमैन। ठीक है, अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23, 48 या 56? तो सभी को पता है 23 जोड़ी। कितना जोड़ी? 23 जोड़ी। जोड़ी मतलब दो, तो 23 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, वंशानुक्रम के और भी आपके सिद्धांत हैं, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन। यह सिद्धांत क्या कहता है कि बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। यह कौन कहता है? जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। देखिए और भी आपका सिद्धांत है उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत, बीजमैन ने दिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता है। अगला है आपका उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत, ये दिया है लैमार्क ने। ये कहते हैं अर्जित गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सफ़ेद चूहे और मटर पर किसने प्रयोग किया था? मेंडल ने। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए मेंडल का सिद्धांत जो है ये कहता है एक माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है।
अगला है ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं कहलाते हैं जीनोटाइप, फिनोटाइप, लीनोटाइप या जीनोटाइप। देखिए, ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। जो जान नहीं पड़ता है जीनोटाइप, ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ता है वो गुण आपके क्या होते हैं? जीनोटाइप गुण होते हैं, ठीक है। और फिनोटाइप कौन होते हैं? ऐसे आनुवांशिक गुण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं वे आपके फिनोटाइप होते हैं, जैसे आँखों का रंग, कलर, आपके बालों का, आपकी स्किन का, हाइट आदि चीज़ें, ठीक है। जीनोटाइप क्या होती है? आपकी बुद्धिमत्ता जो आपके पेरेंट्स से मिली है, आपके गुण जो पेरेंट्स से मिले हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे गुण जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। अगला है लड़की का गुणसूत्र क्या होता है, यानी लड़की में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो देखिए, लड़की में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, और लड़के में XY। अगला है वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है? वंशानुक्रम की प्रक्रिया का सही क्रम होता है सबसे पहले शुक्राणु आता है, फिर अंडाणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। लड़की में गुणसूत्र होता है XX, ठीक है, लड़के में XY। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर कुछ भिन्न होते हैं तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम होगा? ये होगा विभिन्नता का नियम। और जैसे पेरेंट्स उनके वैसे बच्चे, जैसे पेरेंट्स वैसे उनके बच्चे, यानी बिल्कुल सेम उनके बच्चे, तो ये होता है समानता का नियम, ठीक है। और बिल्कुल उल्टा, जैसे उसके माता पिता उसके बिल्कुल विपरीत उनके बच्चे, तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम। किसका नियम? प्रत्यागमन का नियम। अगला है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये किसने कहा? रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने कहा है? रूथ बेनेडिक्ट ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं? रूथ को मान लीजिए रूस, और बेनेडिक्ट में आता है कट, तो माता पिता से संतान को गुण प्राप्त हुए और वह रूस को कट लिया, यानी रूस को चला गया, ठीक है। अगला है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर, बीएन झा, वुडवर्थ, थॉमसन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? संतान में शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं जम गईं। जेम्स में क्या आता है? जम गईं, ठीक है। जम कैसे गईं? बर्फ की तरीके से। अगला है वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। इसको कैसे याद रखेंगे? याद करने की ट्रिक है सुविधाजनक। वंशानुक्रम सुविधाजनक शब्द है किसके लिए? वंशानुक्रम सुविधाजनक शब्द है जो कि थम्सा गया, थॉमसन, ठीक है। सुविधाजनक शब्द वंशानुक्रम है जो कि थम्सा गया। अगला वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो हमें भैया ठंडक जो होती है, ठंडा का जो मौसम होता है वो हमें रास नहीं आता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें रास नहीं आती है, ठीक है, रास नहीं आती है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। तो वातावरण वह हर वस्तु है जो जबरदस्ती अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है। जबरदस्ती यानी जिसबर्ट। वातावरण वह हर वस्तु है जो जबरदस्ती वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधा प्रभाव डालती है, यानी जिसबर्ट। जबरदस्ती, जबरदस्ती को मान लीजिए जिसबर्ट, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। अगला आपका प्रश्न है पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले वस्तु वातावरण है, वाली वस्तु वातावरण है। यह कथन है पितृकों यानी पूर्वज। पूर्वज जो है बड़े बोरिंग लगते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। यह कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ट का। इसको कैसे याद रख सकते हैं? पूर्वज बोरिंग लगते हैं।
अगला है वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन है जॉन डीवी गिलफोर्ड, वुडवर्थ या रॉस का। देखिए, वातावरण में वे बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया, यह कहा है वुडवर्थ ने। देखिए, वुड माने क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी ने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। ठीक है। अगला, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, ये कहा है एनास्टसी ने। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अगर जुड़ा होगा तो आपका ये कथन हो जाएगा एनास्टसी का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और उसके अतिरिक्त पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले वस्तु वातावरण है तो बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड। वातावरण और वंशानुक्रम में संबंध क्या होता है? सहचर्य, पूरक, सहसंबंध या कोई नहीं? तो वातावरण और वंशानुक्रम में पूरक का संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगला है आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़? तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। सूजन शास्त्र के पिता हैं गाल्टन। कौन है? गाल्टन महोदय हैं, याद रखिएगा। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है डाउन सिंड्रोम। लिंग का निर्धारण कौन करता है? माता पिता दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लिंग का निर्धारण भैया पिता करता है। देखिए, XX होता है ना लड़की में और XY होता है लड़के में, यानी ये माता और ये पिता। अगर ये जो है Y गुणसूत्र X के साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लड़का, और XX के साथ जुड़ जाएगा तो लड़की। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? पिता। अगला है वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म के लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थीं। तो 9 माह पूर्व उपस्थित थीं वुडवर्थ, ये कथन वुडवर्थ का है। अगला है प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होता है जैव और अजैविक घटक। कौन? जैव और अजैविक घटक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैव यानी जिंदा, जैसे आपके पक्षी, हाथी, घोड़ा, जीव जंतु, मनुष्य। अजैविक घटक जैसे आपकी गैसें, ठीक है, जल, वायु, ठीक है, ये चीज़ें। तो प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होता है जैव और अजैविक घटक। देखिए, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अणु और वंशिका के पास लकड़ी का फल है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, तो विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यानी वुडवर्थ ने दिया है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पूर्ण योगी बन जा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आई थिंक ये आपको परिभाषा याद हो गई होगी। अगली परिभाषा देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो माता पिता से संतान को गुण प्राप्त हुए और वो रूस को लिया, यानी रूथ बेनेडिक्ट। अगला आपका वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें रास नहीं आती है। ठीक है, वातावरण वह हर वस्तु है जो जबरदस्ती अन्य वस्तुओं को घेरे हुए है, उस पर सीधा प्रभाव डालती है। तो किसने दिया है? जिसबर्ट ने। मतलब जबरदस्ती मैंने वर्ड जोड़ दिया। बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, कमेंट करके बताइए परिभाषा किसकी है? पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले वस्तु वातावरण है, यह कथन किसका है? कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।